कवि कुंवर नारायण की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की अंतिम व्याख्या करते हैं और व्याख्या है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कठिन शब्द देखते हैं, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। कसमसाहट होता है बेचैनी, धीरज, धैर्य, संग, साथ, वक्त, समय, कसर, कमी। व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर जो दूरदर्शक का संचालक है उसकी हृदयहीनता और कारोबारी दबाव दिखाई दे रहा है। हृदयहीनता के कारण वह अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि वो रोने लगे, और इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न पूछ पूछ करके उसे एकदम से आहत करता है। आहत होता है तो उसकी आंखों में उसका दुख दिखाई देता है, उसकी आंखें कुछ बड़ी हो जाती हैं, फूली हुई सी लगती हैं। तब संचालक जो है वह कैमरामैन से कहता है कि अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर को पर्दे पर दिखाया जाए, इस तस्वीर को बहुत बड़ा करके दिखाया जाए, और साथ में दिखाई जाए अपाहिज व्यक्ति के होठों पर जो बेचैनी है वह भी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर दूरदर्शक का संचालक इस बेचैनी को, इस फूली हुई आँखों की तस्वीर को ये मान कर के पेश कर रहा है कि इसे दर्शक जो है वह इस अपाहिज व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा मानेंगे, लेकिन वास्तविकता यहाँ कुछ और है। यह अपाहिज व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा नहीं है, यह पीड़ा है दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संचालक है उसने जो उसके मन को आहत किया है उसकी पीड़ा है। और दूरदर्शक का संचालक है वह आगे और जो है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कह रहा है दर्शकों की तरफ मुखातिब होकर के कि दर्शक एक और कोशिश हम कर रहे हैं, आप धैर्य रखिए, देखिए हम जो हैं यह काम कर रहे हैं कि हमें दोनों को, अपंग व्यक्ति को और दर्शकों को, दोनों को एक साथ रुलाना है। लेकिन इसमें वह जब सफल नहीं होता है तब झुंझलाहट के साथ कैमरामैन से कहता है बस करो, यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करो, रहने दो, क्योंकि पर्दे पर समय की कीमत होती है। तो अगर कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है तो समय और धन को व्यर्थ में बर्बाद करना यहाँ पर मूर्खता होगी। और वह एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ दर्शकों को संबोधित करके संचालक कह रहा है कि दर्शकों, आप एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में थोड़ी कमी रह गई। कमी इस बात की रह गई कि हम अपंग व्यक्ति को और दर्शकों को, दोनों को एक साथ रुलाना चाहते थे, लेकिन इस कार्य में हम सफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी सभी दर्शकों का धन्यवाद है कि आपने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को देखा। ये धन्यवाद जो है यह भी व्यंग्य है यहाँ पर। अब अपन इसकी संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या देखते हैं।
संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। लोग भूल गए हैं कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। कवि ने मीडिया पर व्यंग्य किया है कि अपने कार्यक्रम को सफल एवं लोकप्रिय बनाने हेतु वे किस प्रकार अपाहिज व दर्शक दोनों को रुलाना चाहते हैं। व्याख्या। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आंखों को कैमरे से बड़ा करके दिखाएगा। उसके होठों पर एक प्रकार की बेचैनी भी दिखाएगा। उसे आशा है कि दर्शक इन सबको विकलांगता से उत्पन्न उसकी पीड़ा मान लेंगे। इसलिए वह कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह दिखावे कि उससे अपाहिज के साथ दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देखें और धैर्यपूर्वक उसके दर्द को आत्मसात कर सके। जब कार्यक्रम संचालक दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं होता है तो वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देते हुए कहता है कि अब बस करो। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट न हो सका तो न सही, पर्दे पर एक एक अक्षर कीमती होता है। समय और धन वे का ध्यान रखना पड़ता है। आशय यह है कि कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफ़ी समय एवं धन का व्यय होता है। तो अगर कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है तो धन और समय का व्यय करना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। इसलिए अपाहिज के चेहरे से कैमरा हटवाकर संचालक दर्शकों को संबोधित करता है कि अभी आपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया गया कार्यक्रम प्रत्यक्ष देखा। इसका उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को पूरी तरह संप्रेषित करना था, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, अर्थात अपाहिज के रोने का दृश्य नहीं आ सका। दर्शक भी नहीं रो पाए। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। ऐसा वह नहीं बोलता है। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है। यह धन्यवाद मानो उसके संवेदनाहीन व्यवहार पर व्यंग्य है। विशेष अपाहिजों की विवशता और मीडिया वालों की निर्ममता का सफल चित्रण यहाँ पर किया गया है। नाटकीय तथा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है। कोष्टक में दिए गए वाक्य कविता को प्रभावशाली बना रहे हैं। सभी पंक्तियों में व्यंग्य है, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब इस पाठ से संबंधित ही एक प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट करो। ये प्रश्न है और ये प्रश्न जो है इसका उत्तर है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक अपाहिज मनुष्य का कैमरे के सामने साक्षात्कार दिखाया गया है। ऊपर से देखने पर तो यह कार्यक्रम उस अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर उसके प्रति दर्शकों के मन में सहानुभूति जगाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में तो इसका उद्देश्य दूरदर्शन के अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना तथा विज्ञापनों के द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना है। अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए कुछ प्रश्न पीड़ा को कुरेदने वाले हैं, स्वाभिमान पर चोट करने वाले हैं और मूर्खतापूर्ण हैं। यह भावनात्मक अत्याचार है, करुणा नहीं, करुणा का पाखंड है। क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? जैसे प्रश्न किसी अपाहिज से कोई मूर्ख या क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कविता करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है।
धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।